नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक रंजन स्वागत करता हूं 7 डेज एजुकेशन डेली करेंट अफेयर्स के श्रृंखला में। मैं इस नई पहल में हम डेली करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे तथा इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं पहले प्रश्न को। हुल हुमाले सेंट्रल पार्क जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन और मालदीव। आंसर है मालदीव। मालदीव ने हाल ही में हुल हुमाले सेंट्रल पार्क के विकास और आगमन जेट्टी के नवीकरण के लिए आधारशिला रखी गई। भारत से 10 मिलियन मालदीवियन रुपया सहायता के माध्यम से आवास विकास निगम HDC द्वारा यह परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। यह भारत द्वारा मालदीव में वित्त पोषित की जा रही 18 अनुदान परियोजनाओं का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 28 अगस्त 2020 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के तहत राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। राज्य की सीमा मुद्दों पर असम राज्य सरकार के साथ जल्द ही वार्ता शुरू करनी है। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रदान करती है। यह इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा करती है। अगला प्रश्न, भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नए फोरम का प्रमुख कौन है? ऑप्शन है आलोक वर्मा, ऋषि कुमार शुक्ला, संदीप पटेल और अनिल यादव। आंसर है संदीप पटेल। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने संदीप पटेल की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक नया फोरम स्थापित किया है। संदीप पटेल IBM के भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र के प्रबंध निदेशक हैं। CII AI फोरम भारत में एक मजबूत AI पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला प्रश्न, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के अनुसार MBBS पाठ्यक्रम में किस मॉड्यूल को नया जोड़ा जाएगा? ऑप्शन है महामारी प्रबंधन, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और उपरोक्त सभी। आंसर है महामारी प्रबंधन। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के सुपरसेशन के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने घोषणा की कि महामारी प्रबंधन को MBBS पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। प्रमुख चिकित्सा शिक्षा नियामक ने कहा कि मेडिकल छात्र इस मॉड्यूल को इसमें सामाजिक, कानूनी और अन्य भागों के साथ सीखेंगे। यह डॉक्टरों को कोविड-19 जैसी महामारियों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न, फिल होगन जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, किस अंतर्राष्ट्रीय संघ के व्यापार आयुक्त थे? ऑप्शन है आसियान, यूरोपीय संघ, ओपेक और सार्क। आंसर है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त फिल होगन ने कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन के आरोप के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने मूल देश आयरलैंड की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, बेरूत की विरासत इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए किस वैश्विक संगठन ने बेरूत नाम से एक नई पहल शुरू की? ऑप्शन है यूनेस्को, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन और उपरोक्त सभी। आंसर है यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने बेरूत नाम से एक नई पहल शुरू की है। यह पहल बेरूत में स्थित धरोहर भवनों के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धनराशि जुटाने के लिए शुरू की गई है। यूनेस्को सितंबर के अंत तक दान देने वाले लोगों के लिए एक बैठक की मेजबानी करेगा। इससे पहले लेबनान में भारी विस्फोट के दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थी। अगला प्रश्न, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार।
आंसर है नई दिल्ली। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPR&D ने 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई। इस दिन को चिन्हित करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ मुख्य अतिथि के रूप में एक आभासी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर के दौरान सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर और स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स की वेबसाइट लॉन्च की गई। अगला प्रश्न, गोल्डन एरोज जिसे समाचारों में देखा गया था, भारत के किस सशस्त्र बल का स्क्वाड्रन है? ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना और भारतीय नौसेना। आंसर है भारतीय वायुसेना। नए राफेल जेट्स का भारतीय वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन के हिस्से में शामिल किया जाएगा, जिसे गोल्डन एरोज के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में से 10 सितंबर को अंबाला हवाई अड्डे पर राफेल सेनानियों को शामिल करेगी। भारत ने समारोह में भाग लेने के लिए फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली को भी आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य द्वारा 850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और असम। आंसर है असम। असम सरकार ने डारंग जिले के मंगलदोई में एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। नया विश्वविद्यालय 850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापित किया जाएगा। असम मंत्रिमंडल ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न, सरकार की किस योजना में चालू वित्त वर्ष में सदस्यता का आंकड़ा 20 लाख के निकट है? ऑप्शन है जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आंसर है अटल पेंशन योजना। अप्रैल 2020 से चालू वित्त वर्ष के दौरान अटल पेंशन योजना 20 लाख 2 मिलियन के करीब ग्राहकों तक पहुंच गई है। योजना के तहत कुल ग्राहक का आधार 21 मिलियन तक पहुंच गया है। योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना था। विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए इस योजना का संचालन PFRDA द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के माध्यम से किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह पहल पसंद आ रहा है, तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें।